Hello students, today we are to start our next chapter, the second chapter from your book Snapshots, and the chapter name is the address. Okay, the chapter name is the address and the author is Marga Minko. Okay, basically this chapter relates some individual experience, some life experience of the author. So we can say here the narrator is herself. ठीक है, इस स्टोरी के अंदर जो नरेटर है वो खुद मार्गा मिनको है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ से रिलेटेड है. आप कह सकते हैं कि इट हैज़ सम autobiographical portion in this story. Okay, so first of all the general introduction about this chapter is, चलिए देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, इसकी थीम के बारे में. दिस स्टोरी इज़ अ पॉइजनेंट अकाउंट. ओके, डन. दिस स्टोरी इज़ अ पॉइजनेंट अकाउंट. पॉइजनेंट अकाउंट मीन्स this is something touching description. Okay, poignant is here touching and account is here description or detail. So this short story is a touching description of a daughter. Okay, here Marga Minko is the narrator but she is here as a daughter. वो एक बेटी के रूप में यहाँ पर इस स्टोरी को नरेट करेंगी. Who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. Okay, and here as a daughter she goes in search of her mother's belongings. Okay, her mother's belongings after the war in Holland. चलिए अब मैं इसको थोड़ा आपको रिलेट करता हूँ कि what is war here in Holland. हॉलैंड नीदरलैंड्स जो है वहाँ पर ये जो स्टोरी है ये जर्मन इन्वेशन की है. जर्मन इन्वेशन में जर्मन अटैक हुआ था हॉलैंड में या नीदरलैंड्स में उस समय. और जर्मन जो लोग हैं वो जीविश, ओके, जो जीविश लोग हैं, ओके, JEWISH, जो जीविश रेस के जो लोग हैं उनके साथ उनकी हमेशा से हेट्रेड रही है. हमेशा से जो है एक आप कह सकते हैं वार लाइक कंडीशन रही है, एक प्रेजुडाइस रहा है. और जर्मन लोग जो है जहाँ कहीं भी जीविश पॉपुलेशन होती है उसको आप कह सकते हैं कि ज़्यादा परेशान करते हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हॉलैंड में वो वार टाइम था और क्योंकि मार्गा मिनको है एक ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करती हैं तो ऑब्वियसली उस वार का जिसके इन्वेडर्स, जिसके अटैकर्स जर्मन थे, इस फैमिली को कुछ ज़्यादा ही जो है जो वॉर की जो कंडीशंस हैं उससे ज़्यादा ही जो है परेशान होना था. जर्मन लोग इनको ज़्यादा परेशान करते थे और इस कारण से जो है कहीं ना कहीं उसकी जो उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स हैं, उसकी मदर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कहीं इधर उधर हो गई होंगी. वो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. और उनकी सर्च के लिए एज ए डॉटर मार्गा मिनको जाती हैं उसी जगह, पुरानी जगह, और उसी का ये एक पॉइजनेंट अकाउंट है, ये एक मार्मिक डिस्क्रिप्शन है ये स्टोरी. डन. अब आपको समझ में आ गया. अच्छा, अब आगे देखें हम. व्हेन शी फाइंड्स देम, यस, शी गोज इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग्स एंड फाइनली शी फाइंड्स देम देयर. बट व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. होता है ऐसा कि जब मदर की बिलोंगिंग्स को वो पा लेती हैं तब क्या होता है, दीज ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. उनकी जो अर्लियर लाइफ है, जो लाइफ उन्होंने जो है अपनी मदर के साथ स्पेंड की, हॉलैंड में स्पेंड की, उससे रिलेटेड जो मेमोरीज़ हैं वो इवोक्ड होती हैं इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. ओके, लेकिन देखिए क्या होता है. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. अब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसको हम अभी इस स्टोरी के अंदर और बेहतर समझेंगे. लेकिन अभी आप जो है इस स्टोरी की बेसिक थीम समझ चुके हैं कि ये जो स्टोरी है ये वॉर के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वॉर के जो आफ्टर मैथ है, जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनमें से ही एक परेशान आप कह सकते हैं वॉर टॉर्मेंटेड फैमिली की स्टोरी है, जिसमें एक डॉटर हैं जो खुद आपकी नरेटर हैं, ऑथर हैं. वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स के लिए वहाँ जाती हैं
और बिल्कुल उनको वो चीज़ें मिलती हैं और वो जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स उनकी मेमोरीज़ को इवॉक करते हैं, ठीक है, और वो मेमोरीज़ उनकी रियल लाइफ की हैं। सो वी कैन से दे आर हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड दे आर वेरी क्लोज टू हर हार्ट। लेकिन फाइनली जो है शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, पीछे उन सब चीज़ों को छोड़ के जाने का वो डिसाइड करती है एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और वहाँ से निकलने का रिजॉल्व करती है कि आगे बढ़ेंगे जीवन में, इन चीज़ों को छोड़ चलेंगे, इसका रिजोल्यूशन करती है, इन चीज़ों का वो जो है आप डिसाइड करती है। अभी क्यों करती है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस चैप्टर का जो कैनवास है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल स्टोरी टाइप नहीं है, जस्ट अ नरेशन नहीं है कि बिल्कुल सिंपली फ्लो के अंदर एक नरेशन कर दिया, दैट इज़ बिगिनिंग, दिस इज़ द मिडल एंड दिस इज़ द एंड, ऐसा नहीं है। हम इस चैप्टर में ये पाएंगे कि जो आपकी स्टोरी है वो कई जगह फ्लैश बैक में जाती है, क्योंकि एज ए नरेटर यहाँ पर जो आपके राइटर हैं वो एज ए नरेटर हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फ्लैश बैक में भी जाती हैं, अपनी अर्लियर लाइफ की जो स्टोरी है तो वो जाती हैं और कई बार प्रेजेंट लाइफ में आती हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस स्टोरी के अंदर जो जिग जैग मोशन है वो आपको रेगुलर मिलेगा। कभी आप जो है प्रेजेंट में जाएंगे, आप उसके प्रेजेंट में आएंगे, नरेटर आपको अपने प्रेजेंट में लेके आएंगी, कई बार वो आपको अपने पास्ट में लेके जाएंगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। यहाँ पर जितनी भी आपको आई वर्ड मिलेंगे, द हियर आई इज़ फॉर मार्गामिंको, द नरेटर, द ऑथर ऑफ दिस story, okay, the daughter of that mother, okay, she had to leave Holland, her home, just for the reason of the war there, ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। Do you still know me, do you still know me, I asked। नरेटर ने अपना एक्सपीरियंस को बताया और शुरू ही आपकी यहीं से है स्टोरी की। डू यू स्टिल नो मी, यहाँ ये किसी से कह रही हैं, पूछ रही हैं, ओके, शी इज आस्किंग डू यू स्टिल नो मी, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, दैट मीन्स तुम मुझे जानती हो, लेकिन डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो, डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचान गई, ओके, हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी, उसका कहने का मतलब ये है। अब जिससे पूछा उसका देखिए रिएक्शन क्या होता है। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और जिस वुमन से उन्होंने पूछा उस वुमन का रिएक्शन देखिए। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, ठीक है, आप कह सकते हैं कि दिस वुमन हैज़ नॉट रेडीली रिकॉग्नाइज्ड हर, सो शी लुक्स एट हर सर्चिंगली, वो उसे सर्चिंगली देखती है, ठीक है, पहचानने की कोशिश करते हुए देखती है, सर्च करते हुए देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, और कहाँ से देखती है, डोर में होकर, लेकिन देखिए डोर को उसने कैसे ओपन किया था, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने डोर को कंप्लीटली ओपन नहीं किया था, शी हैज़ ओपन द डोर जस्ट अ चिंक, थोड़ा सा खोला था, हल्का सा नज़र आ जाता है जब किसी में से जस्ट अ लाइट ओपनिंग होती है, जस्ट अ, ओके, तो उसको हम चिंक कहते हैं। तो शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, ओके, नरेटर ने सोचा कि शायद वो जो है पहचान नहीं पा रही हैं, सो शी वेंट क्लोजर, वो उसके पास गई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और वो जो डोर स्टेप है वहाँ जाके खड़ी हो गई कि भैया मुझे पहचान ले। समझ में आया? अब आगे देखिए। नो आई डोंट नो यू, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो वुमन है उससे कहती है नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, आई डोंट नो यू। अब नरेटर कहती हैं आई एम मिसेस एस डॉटर, अरे आई एम मिसेस एस डॉटर, आपने मुझे नहीं पहचाना, आई एम मिसेस एस डॉटर, हियर मिसेस एस इज द मदर ऑफ द नरेटर, ओके, मिसेस एस इज द मदर ऑफ द नरेटर। अच्छा अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि मार्गामिनको एज अ डॉटर पहुँची हैं, उस वुमन से पूछती हैं हैव यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू स्टिल नो मी। उस वुमन ने उसको एट वंस नहीं पहचाना, सर्चिंगली उसको देखा, और उसने अपना डोर भी कम्प्लीटली ओपन नहीं किया था, शी हैड ओपन जस्ट अ चिंक, और इस कारण से मार्गामिनको उसको और पास आती हैं और डोर स्टेप पे आके खड़ी हो जाती हैं कि शायद वो पहचाने, लेकिन फिर भी जो है वो कहती है नो आई डोंट नो यू। फिर मार्गामिनको कहती है आई एम मिसेस एस डॉटर, आप मुझे पहचानिए, आई एम मिसेस एस डॉटर। अच्छा अब देखिए क्या होता है, अब ये होता है शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर,
अभी भी वो जो लेडी हैं उन्होंने क्या किया, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, दरवाजे से उन्होंने अपना हाथ हटाया नहीं है, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, दरवाजे पे अपने हाथ को उन्होंने बनाए रखा है, लगाए रखा है। एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, क्यों ऐसा कर रही है वो, एज दो मानो वो क्या चाहती थी, एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, वो उसको प्रिवेंट करना चाहती थी, रोकना चाहती थी, है किससे रोकना चाहती थी, ओपनिंग एनी फर्दर, वो नहीं चाहती थी कि और ज़्यादा खुले, ओके, शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, सो शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, एक्चुअल में ये हुआ कि हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके चेहरे से कहीं कुछ लगता ही नहीं था कि वो उसको पहचान गई है, ओके, तो हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और रिकॉग्निशन की जगह क्या करने लगी वो, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो जो नरेटर है मार्गा मिंको है, जो आपकी ऑथर हैं, उसको घूरती रहीं, देखती रहीं, बिल्कुल चुप होके, ओके, शी केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, जब ऐसी स्थिति हो गई होगी तो अब आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा कि वो जो आपकी नरेटर हैं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा, नरेटर ने सोचा कि सॉरी yes, perhaps I was mistaken, I thought perhaps it isn't her, perhaps I was mistaken, शायद मुझसे गड़बड़ हो गई है, नरेटर कह रही है perhaps I was mistaken, I thought perhaps it isn't her, मैं जिससे मिलने आई हूँ ये वो नहीं है, it isn't her, I had seen her only once fleetingly and that was years ago, और अब कंफ्यूज क्यों हो रही है नरेटर, इस चीज़ को कह रही है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, हो सकता है यार मैंने उनको पहली बार केवल एक बार देखा है, आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार देखा है, वो भी कैसे, फ्लीटिंगली, भागते हुए, दौड़ते हुए, रुकते हुए नहीं, ओके, आई हैड सीन हर ओनली वंस एंड फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और वो भी कई साल पहले, तो हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। नरेटर कहती हैं परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, क्योंकि जस्ट वंस शी हैड सीन हर, सेकेंडली शी सा हर जस्ट फ्लीटिंगली, और फिर एंड इट वॉज ईयर्स अगो, और कई साल पहले देखा था, तो हो सकता है गलती कर दी हो, ठीक है। अच्छा, और देखिए क्या कहती हैं वो, कि वो कहती हैं इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ये बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत ही संभव है कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, मैंने गलत घंटी बजा दी है, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, ठीक है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होता है, द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, अभी तक तो उस वुमन ने क्या कर रखा था, दरवाजे को पकड़ रखा था, ओके, शी वॉज होल्डिंग द डोर, लेकिन अब क्या हुआ, द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, लेट गो ऑफ द डोर मतलब उस दरवाजे को उसने फ्री छोड़ दिया, एंड स्टेप टू द साइड, और उसकी साइड में आके खड़ी हो गई, एंड स्टेप्ड, और उसने शी स्टेप टू द साइड, उस दरवाजे के साइड में आके खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, हाँ अब देखिए यहाँ पर असली चीज़ निकल के आती है कि शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उस वुमन ने मेरी मदर का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहन रखा था, निटेड मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं हैंडमेड, ठीक है, हाथ से बना हुआ हैंड वोवन जो कार्डिगन है, जो स्वेटर है, वो उसने पहन रखा था, तो ग्रीन कलर का हैंडमेड हैंड वोवन जो कार्डिगन है जो उसकी मदर का था उसने पहन रखा था। अब आप देखिए श्योर हो गई है आपकी नरेटर, आगे चल के हम देख लेंगे। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और इस कार्डिगन के जो वुडन बटन्स हैं वह रादर पेल, अब वो काफ़ी पेल पड़ गए थे, काफ़ी फेडेड हो गया था उनका कलर फ्रॉम वॉशिंग, धुलते धुलते बिल्कुल दे हैड गॉन फेड। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, शी सा, अच्छा अब उसने देखिए क्या नोटिस किया वुमन ने, शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं जो है लगातार उस कार्डिगन को देख रही हूँ,
उसने नोटिस किया इस चीज़ को कि नरेटर उस कार्डिगन को लगातार देख रही है। ओके, एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। अभी तो देखिए वो आगे निकल के आई थी, लेकिन फिर से उसने क्या किया, हाफ हिड हर सेल्फ अगेन, अपने आप को वापस आधा छुपा लिया बिहाइंड द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पीछे जाके। शी हाफ हिड हर सेल्फ अगेन, यानी वो अपने आप को छुपाना चाहती थी। वो भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन येस शी वॉन्टेड टू हाइड हर सेल्फ, उसने अपने आप को आधा छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, येस। अब यहाँ पर देखिए नरेटर श्योर हो चुकी हैं। पहले इस पैराग्राफ की शुरुआत में देखिए उन्होंने कहा क्या कहा था, परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। उन्होंने कहा था परहैप्स आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। लेकिन मदर के कार्डिगन को देखने के बाद, मदर के ग्रीन निटेड कार्डिगन को देखने के बाद पक्का हो गया था, और वो कहती हैं बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब मेरे को पता चल गया, आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है उन दोनों के बीच में किस तरीके के जो है कन्वर्सेशन है। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, ठीक है, नरेटर ने पूछा। वेल यू न्यू माई मदर, यू न्यू माई मदर, आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, वुमन ने क्या जवाब, मतलब सवाल के जवाब में जवाब नहीं है, सवाल ही किया है। नरेटर ने सवाल किया, वेल यू न्यू माई मदर, क्या तुम मेरी मदर को जानती थी। वुमन ने कहा हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। जवाब नहीं दिया है, क्या तुम वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वुमन ने कहा आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो सोचती थी कि तुम में से कोई लौटा ही नहीं होगा। नो वन हैड कम बैक। अच्छा, अब देखिए नरेटर क्या जवाब देती हैं, ओनली मी, यस जस्ट मी इज़ बैक हियर। मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये जो चैप्टर है एक वॉर लाइक कंडीशन, वॉर लाइक सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई जीविश जो फैमिलीज़ हैं उनको उस सिटी को जो है छोड़ना पड़ा, और उनमें से एक जो है नरेटर की फैमिली भी रही होगी, क्योंकि ये भी जो है जीविश फैमिली है। और अब आप सोच सकते हैं कि जब वो वहाँ से अपने होम को छोड़ के चले गए हैं, अपने हाउस को छोड़ के चले गए हैं, और जब वो वापस लौट के आई है नरेटर उसी एड्रेस पे, ठीक है, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने, तो ये जो वुमन है ये उसे पहचानने से इनकार कर रही थी, लेकिन अब वो पहचान चुकी है और पूछ रही है कि आर यू बैक हियर। तो फिर नरेटर कहती है नो ओनली मी इज़ हियर। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। यस, अभी दोनों के दोनों बिल्कुल मेन गेट पे आपके दोनों वहीं हैं, वुमन और आपके नरेटर दोनों जो है घर के बाहर हैं। कंडीशन ये है, आगे क्या होता है। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। ठीक है, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, जहाँ वो खड़ी है, वुमन खड़ी है, ठीक है, अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे एक पैसेज है, एक गलियारा है, एक आप कह सकते हैं गैलरी है, और वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, यानी कि अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कोई अंदर है। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, ठीक है, एक दरवाज़ा खुला बंद हो गया, उसके पीछे एक पैसेज है, गैलरी, वहाँ पर। अब मस्टी स्मेल इमर्ज, और जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या आया, अब मस्टी स्मेल, एक मस्टी स्मेल, एक डैम्प स्मेल, एक सीलन भरी जो स्मेल है, जो बदबू है, वो इमर्ज हुई, बाहर आई। ठीक है, अंदर से जब ये डोर ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो उसमें से एक मस्टी स्मेल, एक डैम्प स्मेल जो है इमर्ज हुई, सामने आई। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। अब वुमन क्या कहती है, आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, समझिएगा उस वुमन ने क्या कहा नरेटर से, आई रेग्रेट, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसका मुझे खेद है, आई एम सॉरी फॉर इट, आई रेग्रेट। अच्छा, अब देखिए क्या कहती हैं नरेटर, ये क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए वो रेग्रेट कर रही हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करती हैं कि क्या हेल्प चाहती है वो नरेटर, वो अभी धीरे धीरे क्लियर होगा इस स्टोरी के अंदर। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, नरेटर कहती हैं आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहीं आने के लिए मैं ट्रेन से आई हूँ। ओके, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, ठीक है, मैं यहाँ पर ख़ास तौर से ट्रेन से आई हूँ, किसी खास कारण से आई हूँ, खास मकसद से आई हूँ, इसलिए मुझे ट्रेन से आना पड़ा। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट,
और मैं इतनी दूर से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, तो किस लिए आई हूँ कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं केवल आपसे एक मोमेंट, केवल एक सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती थी। मैं दूर से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, और क्यों आई हूँ कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। देखिए, जस्ट फॉर अ मोमेंट शी वॉन्टेड टू टॉक टू दैट लेडी। लेकिन देखिए लेडी क्या कहती हैं, लेडी क्या कहती हैं, देखिए, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। यहाँ पर आप उस वुमन का कैरेक्टर देखिए, इस वुमन का कैरेक्टर देखिए कि वो इतनी दूर से आई है, ट्रेन से आई है, ठीक है, इतना उससे जो है आप कह सकते हैं कि प्लीडिंग कर रही है, इतना उससे प्रे कर रही है, फिर भी जो है वो कहती है कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। कन्वीनियंट मीन्स कंफर्टेबल, मेरे लिए अभी बात करना कन्वीनियंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, सॉरी मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकती सेड द वुमन। और क्या कहती है, आई कांट सी यू, आई कांट सी यू, सॉरी आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती अभी, अनदर टाइम, फिर कभी आना, फिर कभी आना। देखिए आप इस वुमन का कैरेक्टर देखिए, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखिए, मना उसने कर ही दिया, वुमन ने, शी नोडिड, शी नोडिड, उसने मना किया, सिर हिला के मना किया, शी नोडिड, शी नोडिड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। ओके, शी नोडिड, उसने गर्दन से मना किया, एंड कॉशियसली, कॉशियसली मीन्स वेरी डिलीजेंटली, बड़ी सावधानी के साथ, ओके, बड़ी अटेंटिवली उसने डोर को क्लोज भी किया, एज दो, मानो कि, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, वो नहीं चाहती थी कि घर के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो डिस्टर्ब हो, ओके, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ओके। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, यहाँ पर देखिए दरवाज़ा बंद हो चुका है, वुमन जो है वो अंदर जा चुकी है, ठीक है, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है, ओके। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, अब नरेटर क्या कहती है, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं उसी स्टेप पर वहीं के वहीं खड़ी रही, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, अच्छा ये बे विंडो होती है, आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर जो खिड़कियाँ होती हैं जो रोड पे खुलती हैं उन्हें हम बे विंडो कहते हैं, जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो इट इज़ द बे विंडो, बाहर की खिड़की आप कह सकते हैं। तो द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और उसी समय क्या हुआ, जो बे विंडो है, बाहर की खिड़की है, उसके सामने का जो कर्टेन है, पर्दा है, वो मूव हुआ, हिला। एंड समवेयर समवन स्टेयर्ड एट मी, समवन स्टेयर्ड एट मी, और अंदर से कोई मेरे तरफ झांका, स्टेयर्ड एट मी, अंदर से कोई मेरी तरफ झांका, उसने मुझे गौर से देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद उसने अंदर मुझे देख के पूछा भी होगा, वुड देन हैव आस्क्ड, शायद पूछा होगा कि व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्यों आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, और इसीलिए ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और उस महिला ने क्या जवाब दिया होगा, ओ नथिंग, इट वाज नथिंग, अरे कुछ नहीं वैसे ही आई है। अब आप देख सकते हैं इस विमेन का कैरेक्टर हमें बार बार जो है यहाँ देखने को मिल रहा है कि उसने अंदर भी ये कहा है कि ओ नथिंग, इट वाज नथिंग, वैसे ही आई है, कोई नहीं है, बेकार की बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है फिर। अच्छा अब देखिए, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, एक बार फिर से नरेटर जो है श्योर हो जाना चाहती है कि क्या वास्तव में राइट एड्रेस पे आई हूँ। आपने देखा चैप्टर का नाम भी द एड्रेस है, और यहाँ पर जो है हमने पहले भी देखा है कि शी थिंक्स दैट शी हैज़ मिस्टेकन टू कम टू द रॉन्ग एड्रेस, इवन शी थिंक्स दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो एक बार फिर अपने आप को श्योर करने के लिए वो क्या करती है, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, एक बार फिर से नेम प्लेट को उसने देखा, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट्स सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। नेम प्लेट जो है वो आपकी वाइट इनेमल जो है यानी वाइट पेंट के ऊपर ब्लैक लेटर से लिखा था, ब्लैक कलर से लिखा था डार्लिंग, ठीक है। एंड ऑन द जैम्प, और जो जैम्प है, जैम्प जो आप कह सकते हैं, जो आपके ये जो डोर होता है, इस डोर का ये वाला जो हिस्सा होता है इसे जैम्प कहते हैं, यहाँ पर जनरली नेम प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर, ठीक है, द नंबर 46, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेम प्लेट है और इस जैम्प के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो है इस हाउस का नंबर दिया हुआ है, हाउस नंबर 46 लगा हुआ है, इतना सब कुछ है, ठीक है। तो आप यहाँ तो श्योर हो ही गए कि जो आपकी नरेटर हैं वो पहुँच चुकी हैं डार्लिंग्स के यहाँ पर,
वो नंबर 46 पे पहुंच चुकी हैं। आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप एक बार इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लर्निंग देयर। थैंक यू।